नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि गांव या शहर, गली या मोहल्ला, जी हाँ मेरे दोस्तों, गांव या शहर, गली या मोहल्ला, दोस्तों आप चाहें तो उस बिजनेस को बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं और एक तरीके से दोस्तों उससे आप रोजाना की कमाई हजारों रुपए से भी ज़्यादा की कर सकते हैं। अगर दोस्तों हजारों रुपए से ज़्यादा की कमाई करते हैं तो कोई कहने का तात्पर्य यह है कि कोई आसान काम नहीं होता है। जिस बिजनेस के मान लीजिए लगभग 2000 या 3000 रुपये पूंजी लगा करके अगर आप चाहें तो किस तरीके से उतना कमाई कर सकते हैं उसके बारे में दोस्तों एक तरीके से समझने वाली बात है कि 1000 रुपये कैसे रोजाना तक कमाई कर सकते हैं। दोस्तों जो बिजनेस मैं बताने वाला हूँ यह बिजनेस गांव के लेवल पर, अगर मान करके चलिए कि गांव में आपको इस बिजनेस को शुरू करना है तो ये बात आप समझ लीजिए कि इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा चीज़ें ये देखनी होगी कि आपके यहाँ या इस एरिया में दुकानें कितनी हैं, ये नहीं देखना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, दुकानें चाहे जितनी भी हो, दोस्तों आपको देखना यह है कि आपके जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से कितनी गाड़ियाँ, जी हाँ मेरे दोस्तों, कितनी गाड़ियाँ, चाहे मोटरसाइकिल या साइकिल या 4 व्हीलर, कितनी गाड़ियां वहां से आती जाती रहती हैं, इस पे वो बिजनेस निर्भर करता है। और दोस्तों मैं सिंपल सा आपको बता दूं कि यह एक तरीके से समझ करके चलिए, ये पंचर बनाने का बिजनेस है। जी हाँ मेरे दोस्तों, पंचर बिजनेस इसको कहा जाता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो अगर आपका मान लीजिए घर गाँव में भी है, लेकिन देख ही रहे हैं कि आप कितनी ज़्यादा गाँव में भी घर घर मोटरसाइकिल साइकिल है, उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में अगर एक भी मोटरसाइकिल नहीं है, वो भी यही सोच रहा है कि एक मोटरसाइकिल मेरे घर में भी रहे। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों मैं इसी कड़ी में आपको बताता हूँ, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का मान करके चलिए संसाधन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, जिसमें ट्यूब वगैरह लगता है, जिसमें पंचर होने की संभावना होती है। दोस्तों एक तरीके से गाँव में ये एक तरीके से, अगर गांव की बात की जाए, शहर में तो काफ़ी ज़्यादा है, गांव की अगर बात की जाए तो शहर से बस थोड़ा सा ही कम है, क्योंकि गांव में भी बहुत ज़्यादा गाड़ियां हो गई है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इसमें आपका बिजनेस भी निकल करके सामने आ रहा है। दोस्तों आज आप चाहें तो साइकिल रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस हैं जो आप शुरू कर सकते हैं और इससे आप लाभ कमा सकते हैं और मार्जिन भी कमा सकते हैं। दोस्तों मैं आज का जो टॉपिक है वो पंचर बिजनेस से रिलेटेड है। दोस्तों पंचर का बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो अगर मान करके चलिए कि अगर आप मोटरसाइकिल तक का बिजनेस अगर शुरू करते हैं तो मेरे हिसाब से आप एक छोटी सी जो पाइप होती है हवा भरने वाली, दोस्तों जो प्रेशर पाइप होती है, छोटी सी, बहुत कम लागत में 200-300 रुपए में मिलता है दोस्तों, उससे भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बहुत कम लागत में 1500 के बीच में एक तरीके से इस बिजनेस को, पंचर बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन मान करके चलिए अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी गाड़ी है, जैसे 4 व्हीलर ट्रैक्टर वगैरह है या बोलेरो है या मान करके चलिए ट्रक ही है, तो दोस्तों उसका पंचर बनाने के लिए थोड़ा आपको और ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन दोस्तों उससे आपका कमाई भी ज़्यादा होगा। एक तरीके से समझ करके चलिए कि ये नया बिजनेस उभर रहा है और ये सामने आ रहा है। दोस्तों जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती जाएगी, एक तरीके से पंचर का बिजनेस, रिपेयरिंग का बिजनेस, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, ये सभी बिजनेस एक तरीके से निकल करके सामने आएंगे और लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करने का मौका मिलेगा और पैसे कमाने का चांस भी मिलेगा अपने गाँव में, घर में रहते हुए। तो दोस्तों एक तरीके से जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो पंचर बिजनेस, जो मैंने 2 तरीका बताया कि अगर छोटे मोटे स्तर पर करते हैं तो साइकिल, मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा, जो छोटे साइज के जो मान करके चलिए जिसमें कम हवा लगता है, जिसमें कम प्रेशर का हवा लगता है। दोस्तों मान लीजिए कि अगर ट्रक का चक्का में हवा भरना है तो जाहिर सी बात है वो छोटे हैंडपंप से तो आप उससे भरेंगे नहीं, क्योंकि छोटे पंप से आप उसको नहीं भरेंगे। एक तरीके से समझ करके चलिए कि उसको आपको जो आपको अलग से उसमें प्रेशर पंप रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यही बात मैं समझा रहा हूँ, या एक तरीके से आप भी समझ सकते हैं। और मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर छोटे स्तर पे भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मान करके चलिए अगर हाईवे के पास अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं पंचर बिजनेस, तो वहाँ पे आपको बड़ी मशीनों को जैसे कि वहाँ पे आपको ज़्यादा पूंजी लगाने के बाद ही उस बिजनेस को शुरू करेंगे। लेकिन अगर 1000 रुपये या 500 रुपये में अगर शुरू करना चाहते हैं तो भी आप
अगर गली गांव कहीं पर भी रहते हैं, मतलब यहाँ पर भी साइकिल मोटरसाइकिल आता जाता है, ये नॉर्मल बात मैं बता रहा हूँ, साइकिल मोटरसाइकिल जहाँ पर भी आता जाता रहता है दोस्तों, वहाँ पे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और कम से कम आप 200-300 रुपये कमा ही सकते हैं। अगर मान लीजिए हाईवे पे रहते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता, क्योंकि वहाँ ट्रक बस वगैरह अनेकों ऐसे मान करके चलिए कि गाड़ियाँ जाती है जिसमें बहुत बड़े चक्के लगे होते हैं, तो उस हिसाब से आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा पूंजी लगाना होता है और कोई खास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगाना होता है। इसमें एक बात और निकल करके सामने आती है कि मान करके चलिए पंचर बिजनेस में क्या इसके साथ और कोई भी बिजनेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका उत्तर यह है कि इसमें भी आप चाहें, अगर छोटे स्तर पर भी अगर आप बिजनेस शुरू किए हुए हैं तो दोस्तों केवल एक तरीके से, अगर मान लीजिए साइकिल मोटरसाइकिल का पंचर आप बनाते हैं या आप बिजनेस शुरू किए हुए हैं, तो उसके साथ आप चाहें तो उसका पार्ट बेच सकते हैं। उससे जुड़े अगर रिपेयरिंग का काम जानते हैं तो रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो साइकिल का तो आप रिपेयरिंग एक तरीके से ईजी है करना, लेकिन मोटरसाइकिल का आपको थोड़ा उसमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। उसमें इंजन और पार्ट के बारे में की जानकारी होना जरूरी है और सबसे खास बात यह है कि उसमें आपको एक तरीके से कहीं किसी दूसरे शॉप पर, रिपेयरिंग शॉप पर, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप पर आपको वहाँ थोड़े दिन रह करके, समय बिता करके आपको सीखना पड़ेगा, तब जा करके आप एक तरीके से अगर पंचर का भी बिजनेस शुरू करते हैं तो भी दोस्तों आप चाहें तो वहाँ पे रिपेयरिंग का भी काम शुरू, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की गाड़ी को अगर मान कर चलिए रिपेयरिंग करते हैं तो आपको थोड़ा उसमें नॉलेज होना, थोड़ा नहीं आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है। साइकिल जो होता है वो एक तरीके से सामने होता है, उसको इंसान खोल करके देख करके भी बना सकता है। थोड़ा बहुत अगर नॉलेज भी है तो भी दोस्तों उस साइकिल रिपेयरिंग का काम व्यक्ति कर सकते हैं। थोड़ा भी नॉलेज है तो भी साइकिल रिपेयरिंग किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मान करके चलिए मोटरसाइकिल है, कार है, मारुति है, ऑटो है, दोस्तों इन सब के लिए आपको उस लाइन में थोड़े दिन आपको बिताना पड़ेगा, अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा, तब जा करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं पेंचर बिजनेस के साथ। और ना अगर आप मान लीजिए नहीं जानते हैं तो पेंचर बिजनेस के साथ यही एक बिजनेस नहीं है, इसके साथ एक और बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों यह जो बिजनेस है इससे भी आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहे इस बिजनेस को गाँव में या शहर में कहीं पर भी करते हैं तो भी आप इस बिजनेस को बहुत ही ईजिली शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको दोस्तों पूंजी की थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें एक तरीके से आपको इंजन की आवश्यकता होती है जो एक तरीके से पानी निकाल सके। मतलब उसमें मैं जो बिजनेस बता रहा हूँ वो कार, गाड़ी या ट्रैक्टर वगैरह, मोटरसाइकिल धुलाई का बिजनेस है, मतलब उसको धोने का बिजनेस है। दोस्तों इसके साथ ही आप चाहें तो इस बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं और इससे आप एक तरीके से अगर 10 गाड़ी भी धुलते हैं तो भी 1000-1500 रुपये आपका कहीं नहीं जाना है। अगर बहुत बड़ी गाड़ी धोते हैं तो उसी हिसाब से आपका कमाई भी होगा। मतलब मैं छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, साइकिल माफ़ कीजिएगा, मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर कोई भी, तो उसमें अगर 10 गाड़ी भी धो देते हैं रोजाना तो भी दोस्तों आप उसके साथ उस बिजनेस को भी कर सकते हैं और चाहे तो किसी व्यक्ति को काम पर भी रख सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों चाहे तो आप इन सब बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, गांव में रहते हुए शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसमें आपको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसमें लाइसेंस की आवश्यकता है। दोस्तों एक तरीके से आप अपने घर पे भी शुरू कर सकते हैं। आपके घर का अगर हिसाब किताब रोड के किनारे, हाईवे किनारे है तो अपने घर पे भी इसको शुरू किया जा सकता है बहुत छोटे स्तर पे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।